एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और सर्दियों की शुरुआत हो गई है और सभी घरों में लगभग तरह तरह के लड्डू बनने स्टार्ट हो गए होंगे। तो दिवाली पर मिले थे मुझे भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स जिसमें निकले थे ड्राई फ्रूट्स। तो अगर आपके पास भी इसी तरह के ड्राई फ्रूट्स के डब्बे पड़े हैं तो उनको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि यही टाइम है इनका सही यूज़ करने का। और हो सकता है आपको भी दिवाली पर इसी तरह के ब्यूटीफुल से गिफ्ट पैक मिले होंगे। तो मैंने ये वाला जो पैकेट था ड्राई फ्रूट्स का जस्ट दिवाली के 2-3 दिन बाद ही ओपन कर लिया था, क्योंकि मुझे बनाने थे सबसे हेल्दी लड्डू जो मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और सर्दियों में लड्डू खाने का और मीठा खाने का मेरा तो बहुत ज़्यादा मन करता है और मेरी फैमिली में भी लड्डू सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब भी हम लड्डू की बात सुनते हैं ना तो मन में ख्याल आता है कि ये बहुत ज़्यादा मीठे होंगे, इनके अंदर बहुत सारी चीनी या गुड़ इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन आज जो हम लड्डू बनाने वाले हैं वो बिल्कुल शुगर फ्री होने वाले हैं और सबसे हेल्दी भी होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स का मैं इस्तेमाल करूँगी और हाई प्रोटीन लड्डू बनेंगे ये। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 3-4 बार अब तक लड्डू बना लिए हैं, क्योंकि इन लड्डुओं को बनाते ही मेरे घर में तो ये फिनिश हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने क्लाउड किचन ओपन किया हुआ है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने ये वाले लड्डू बनाए थे तो इसकी इमेजेस मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाल दी थी। तो फेसबुक पेज पर डालते ही इन वाले लड्डू का मेरे पास ऑर्डर आ गया था। तो यहाँ पर कई बार मैंने रिकॉर्डिंग करी, तो वो सब कुछ जो क्लिप्स हैं वो मिक्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे सीड्स ले लिए हैं। जो भी सीड्स वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट्स आप लेंगे आप उनको बहुत हल्के से घी में रोस्ट कर लीजिएगा। अगर आप घी बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी बोन्स के लिए। और देसी घी सर्दियों में खाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता को मैंने भून लिया है। साथ ही साथ जो सीड्स हैं उनको भी मैं बाद में ड्राई रोस्ट करूँगी। थोड़ा सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। और ये वाले जो लड्डू बनते हैं इसमें थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके मोटे मोटे चंक्स होने चाहिए। पाउडर आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैं पहले ये वाला चॉपर यूज़ कर रही थी जो ड्राई फ्रूट्स का चॉपर होता है, लेकिन उससे अच्छे से हो नहीं रहे थे। तो फिर यहाँ पर जो अनियन टमाटो वाला चॉपर होता है जो मैं किचन में रेगुलर यूज़ करती हूँ वो मैंने यूज़ किया। तो अच्छे से यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स थे वो चॉप हो गए थे। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस भी चाकू से कट कर सकते हैं। जो भी सीड्स मेरे पास अवेलेबल थे जैसे पंपकिन सीड थे और मेलन सीड और फ्लैक्स सीड भी था, तो उन सबको मैंने रोस्ट कर लिया था थोड़े थोड़े से घी के साथ। सब चीज़ों को मिक्स कर देना है और इनको बाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डेट्स का। तो आप कोई भी नेचुरल शुगर यूज़ कर सकते हैं। डेट्स के सारे जो बीज हैं वो निकाल देने हैं। खजूर के बीज निकालकर मैंने साथ के साथ इसको डब्बे के अंदर ही रख लिया था। ये 450 ग्राम खजूर होते हैं, तो इसमें से करीब 300 ग्राम ही खजूर इस्तेमाल किया था मैंने। और अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए होता है तो आप ज़्यादा खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस इसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे मिक्सी के अंदर, क्योंकि हमें इसका पेस्ट जैसा बनाना है। और मिक्सी को एकदम मत घुमाइएगा, पल्स मोड पर रखिएगा, ताकि क्योंकि ये जो है इस खजूर ये चिपक जाते हैं ब्लेड्स के अंदर, इससे आपके मिक्सी का जार भी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर भून के रखी हैं उसके अंदर हम खजूर मिला देंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खसखस भी भून के इसके अंदर मिक्स कर लिया था। और आप चाहें तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं या फिर आप रोल्स बना सकते हैं। और जो नेचुरल शुगर है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देती है। तो इस तरह से हाई प्रोटीन शुगर फ्री लड्डू आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। और जो लोग डाइट पर हैं या फिर शुगर से परहेज करते हैं उनके लिए तो ये वाले जो शुगर फ्री लड्डू हैं बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। और वेट लॉस के लिए भी ये बढ़िया ऑप्शन है। तो जब हमें शुगर क्रेविंग होती है तो जो गिल्ट फ्री लड्डू आप इस तरह से बना सकते हैं घर में और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको बाइंड कर लिया था। फिर इसके ऊपर मैंने खसखस को इस तरह से कोट कर दिया था। और खसखस कोट करने के बाद बहुत ही सुंदर सा टेक्सचर आ जाता है इनका और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनते हैं ये। तो अगर अभी तक आपने ये वाले लड्डू ट्राई नहीं करे हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो जैसे ही मैंने ये वाला ऑर्डर कंप्लीट किया था और अपने फेसबुक पेज पर लगाया तो मेरे पास फिर से एक ऑर्डर आ गया था। तो फिर इस बार उन्होंने, जो मेरे कस्टमर थे, उन्होंने बोला कि हमें लड्डू ना बनाकर आप रोल्स बनाकर दीजिए। तो इस तरह से आप इसी वाली स्वीट के रोल्स भी तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सेकंड टाइम था जब मैं ये वाले लड्डू बना रही थी और वीडियो के स्टार्टिंग में आपने ये वाली क्लिप देखी थी। तो ये वाली क्लिप से भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। जो ये वाला बॉक्स निकला था ड्राई फ्रूट्स का, इसमें तरह तरह के सीड्स थे। इसमें फ्लैक्स सीड्स था और पंपकिन सीड्स था और साथ में क्रैनबेरी भी था और मिक्स सीड था एक पैकेट।
तो ये सारे सीड्स के पैकेट जो ड्राई फ्रूट्स के थे ये सब मैंने ओपन कर लिए थे। और इस बार मुझे बनाने थे घर के लिए भी लड्डू और साथ में मेरे एक ऑर्डर भी था, तो साथ साथ मैंने सोचा कि घर के लिए भी लड्डू बन ही जाएंगे। और बस यहाँ पर एक और डब्बा मैंने मंगा लिया था डेट्स का, बस इनको फिर से ऐसे ही डीसीड मैं कर लूँगी। और फ्रेंड्स इस बार जो मुझे लड्डू और रोल्स बनाने थे वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे, तो आप रेशो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ऐसा कोई पर्टिकुलर रेशो नहीं है, जो भी नट्स आपको ज़्यादा पसंद हो तो उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ही पैकेट के अंदर सारे सीड्स मिक्स थे, तो वो सब मैंने इस तरह से मेज़र करके ले लिए थे। तो सारे सीड्स को इसी तरह से बस यहाँ पर हम भून लेंगे और डेसिकेटेड कोकोनट आप डाल दीजिए। इसके साथ अगर आप ओट्स खाना पसंद करते हैं तो आप ओट्स को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और उसका पाउडर बना के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ फ्रेंड्स रोल्स बनाने का मेथड भी बिल्कुल सेम है, जैसे हमने लड्डू बनाए थे सेम उसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स हम भून लेंगे घी में। और उसके बाद हम ये जो खजूर है इनको डीसीड करके पीस लेंगे। और इस बार मैंने जो खजूर है उनको भी थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था घी के अंदर, उससे थोड़ा सा बाइंडिंग टेक्सचर अच्छा बन जाता है। फिर एक आप कोई पेपर लीजिए और उसमें इस तरह से रोल बना दीजिए। यहाँ पर मेरे से एक क्लिप मिस हो गई है, आप फिर इस तरह से रोल बनाकर इनको थोड़ी देर फ्रिज में रखिएगा और बस उसको किसी पेपर में लपेट कर आप फ्रिज में रख के उसके बाद आप इसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे हमारे रोल बने थे, जो फुल्ली लोडेड है ड्राई फ्रूट से और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप सुबह सुबह एक लड्डू या फिर इस तरह का रोल खा लीजिए तो आपको दिन भर एनर्जी बनी रहेगी और सच में बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है ये। तो जैसे ही मैंने ये वाले लड्डू बनाकर अपने फेसबुक पेज पर या फिर व्हाट्सएप पर डालती रही तो मुझे तो रेगुलर ऑर्डर मिल ही रहे हैं। अगर आप भी इस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है, किसी भी चीज़ को आप ईमानदारी से कीजिए तो आपको ऑर्डर्स ज़रूर मिलते हैं और अच्छे रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल तैयार किए थे क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली हैं, तो अगर किसी को ट्राई करना है तो मैंने यहाँ पर ट्रायल पैक्स भी बनाए थे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बना लीजिए हेल्दी शुगर फ्री डेट्स लड्डू। बाय बाय।